दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक वाकया के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज जिस वाकया को सुनाने जा रहा हूँ, इस पर एक बुज़ुर्ग इंसान होता है जो बहुत ही नेक और ईमान वाला होता है। वो हर वक्त मस्जिद में रहता, क्योंकि एक छोटा सा मस्जिद का वो इमामत करता है, यानी मस्जिद का इमाम साहब है, जो उसी इलाका में है जिस इलाका में वो अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उनके अलावा उनका वाइफ यानी उनकी बीवी और उनकी 3 बेटियां रहती थी, और तीनों बेटियां जो है जवान हो चुकी थी। और जो इमाम साहब है उनका नाम है मोहम्मद ज़ाहिर। ज़ाहिर साहब जो है हर वक्त मस्जिद में रहते, लेकिन उनके घर में उनकी जो बेटियां है बहुत ही बेहुदा हरकतें करते रहते, दिन भर टीवी देखते रहती है। और इस बारे में जब मोहम्मद ज़ाहिर साहब ने उन बेटियों को रोकते टोकते और उनका बीच बचाव करने के लिए उनकी बीवी आ जाती और कहती है, जो आपको क्या तकलीफ़ होती है, आप हर बार जवान बेटी से क्यों ये सारी बातें करते हो, क्यों रोकते टोकते हो, अब वो लोग बच्चे नहीं रहे जो आप हर बात पे रोका टोका करें। ज़ाहिर साहब को बड़ी अफ़सोस होता है और अपने बीवी के बारे में भी सोचने लगती है और कहते हैं, तुम कैसी माँ हो, हम मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, और ये लड़की दिन ब दिन बेहुदा और हरकतें करते रहते हैं और बदतमीज़ होते जा रही है, तुम इन लोग को क्यों नहीं समझाते। लेकिन ज़ाहिर साहब की जो बीवी है, नाम है सलमा। सलमा कहता है, जो हर वक्त आपको ये शोभा नहीं देता जो जवान बेटी को ऊपर ऐसी ताना कसे, और आजकल का दौर कुछ और है, जो आप हर वक्त अगर रोका टोका करोगे, ऐसा ना हो जो लड़कियां कुछ गलत कदम उठा ले। यानी यहाँ पर जो ज़ाहिर साहब का बीवी है, वो अपने बेटी को एक तो बचाव कर रहा था, और ऊपर से कहीं ना कहीं ज़ाहिर साहब को ये कहने की कोशिश कर रहे, जो हमारे बेटी के ऊपर आप नज़र मत रखें और उनको कुछ ना कहें, उन लोगों को कुछ ना कहें, वो लोग जैसा कर रहे हैं करने दीजिए। ज़ाहिर साहब ये सारे घर के मसला को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मस्जिद में जाते, नमाज अदा करते, लेकिन हर वक्त हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते रहता है, जो घर का जो मसला है उसका ज़िक्र करते, अल्लाह ताला से दुआ मांगते, जो अल्लाह ताला मेरे लड़की और मेरी जो बीवी है उन लोगों को दिन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, यही सब दुआ मांगते रहता है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ, शाम के वक्त था, असर की नमाज के लिए मोहम्मद ज़ाहिर साहब जो मस्जिद में था, मस्जिद में जब था, एक लड़का उसी मोहल्ले में रहता था जिस मोहल्ले में ज़ाहिर साहब का घर था, यानी पड़ोसी था वो लड़का। जाकर ज़ाहिर साहब को, क्योंकि ज़ाहिर साहब जो है अब घर पे आने का दिल नहीं करता था, वो मस्जिद में इमामत करता था, और इसीलिए सोचा कि असर के बाद थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी, तो घर जाना फिर लौट कर आना, और घर में भी ऐसे ही उनका दिल नहीं लगता, जब भी जाओ जोर जोर से टीवी चलती है। इस वजह से ज़ाहिर साहब जो ज़्यादा टाइम मस्जिद में ही रहता है, लेकिन असर के बाद नमाज ख़त्म हुआ तो मस्जिद के पास ही वो बैठे थे और अपने घर के मसला के बारे में सोच रहा था, अल्लाह से फरियाद कर रहा था। तभी बाजू का ही रहने वाला, यानी पास का रहने वाला ज़ाहिर साहब का एक लड़का दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं, इमाम साहब आप जल्दी से घर चलिए, आपके घर में कुछ हुआ है। अब मगरिब का टाइम भी हो रहा था, फिर भी घर का मसला है, कुछ हुआ है। एक लड़का हाँफते हुए आया तो मोहम्मद ज़ाहिर साहब घर जाता है, और घर जाने के बाद जो मंजर देखता है उनके तो होश उड़ जाता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले ज़ाहिर साहब घर से जब निकला था, देखा था कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन कुछ ही देर बाद जब ये खबर आया और घर पर पहुंचा, कि देखा कि उसकी बेटी जो है, बड़ी वाली बेटी जो है, ज़मीन पर पड़े तड़प रहे और अपने हाथों से दोनों आंखों को मल रहे और कह रहे, अम्मी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे, अब्बा जान मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे। यही चीखती चिल्लाती, और आसपास के लोग भी जमा था। कुछ समझ में नहीं आया। जाहिर साहब जो है फ़ौरन अपनी बीवी से पूछता है, जो क्या हुआ है। बीवी को कुछ पता ही नहीं। बीवी उस टाइम पड़ोस में जाकर बैठी हुई थी। दोनों बेटी से पूछती है, दोनों बेटी जो जवाब देते हैं। इसे सुनने के बाद मोहम्मद ज़ाहिर जो है अपनी बेटी को टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल वाले कहता है, जो इनकी आंखों की बीनाई चली गई।
इनको कोई बड़ा डॉक्टर को दिखाए। अब एक मस्जिद का इमाम साहब, उनके पास जो भी पूंजी थी सारी बेटी के ऊपर खर्च कर देता है। बड़े डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। डॉक्टर पूरा चेकअप करने के बाद कह देता है जो इनकी आंखों की रोशनी आप कभी नहीं लौटेगा। इसे सुनने के बाद ही जो बड़ी लड़की है, जाहिर साहब की जो बड़ी लड़की है, अटैक आता है और दम तोड़ जाता है, यानी मौत हो जाती है। मौत तो हो जाती है, लेकिन मौत के बाद भी उस लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका था। उस लड़की की जनाजा जब उठाने की कोशिश कर रहा था, जनाजा इतना ज़्यादा भारी हो चुका था कि कोई भी इंसान उस जनाजे को उठा ही नहीं पा रहा था। लोगों को समझ में नहीं आया था जो आखिर हुआ क्या है। जाहिर साहब मस्जिद का इमाम होकर उनका लड़की के साथ ऐसा क्या अजाब हुई है, अल्लाह ने ऐसा क्या अजाब दिया, क्या गंदा काम करता था, क्या गलत काम किया था जिसकी वजह से उसकी जनाजा उठ ही नहीं रहा और इतना ज़्यादा भारी हो गया। तभी मोहम्मद जाहिर जो है एक बड़ा इमाम साहब को बुलाते हैं, जो अल्लाह के वली था। उनको बुलाया। उनको जब बुलाने के बाद पूरे वाक़या बताया जो ऐसी ऐसी हुई है। वो अल्लाह के वली कुछ कहता है और उसके बाद जैसे ही वो मानकर, उस बात को मानकर वो करने लगते हैं, तभी जनाजा जो है एकदम नॉर्मल हल्का हो जाती है और फिर उसको उठाकर लेकर कब्रिस्तान जाया जाता है। वाकई ये पूरी कहानी, ये पूरी वाक़या आप लोग सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये पूरी वाक़या को सुनने के बाद, पूरी कहानी को सुनने के बाद आप भी तौबा करेंगे और आप भी अगर ऐसे गलत काम करते हो तो आप इस गलत काम को करना छोड़ देंगे। तो फिर आज मैं इसी वाक़या को बताने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से विजिट कर रहे हो, यानी चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, लाइक से ही यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को पकड़ पाएंगे और आगे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके अलावा भी बाकी लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपको कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, या फिर आपके पास कोई अच्छी कहानी हो जो दर्दनाक हो, लव स्टोरी हो, या फिर ऐसा कोई वाक़या, सच्ची वाक़या हो जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, जो भाई इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाओ, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे जाकर आप क्लिक करोगे तो सीधा इंस्टा में पहुंच जाओगे और वहां पर जाके आप हमें मैसेज के ज़रिए बातें कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टा आईडी पे भी, इंस्टा में जाके आप अपना प्रोफाइल में जाकर और सर्च वाला ऑप्शन में सर्च करोगे स्टोरी बाय रहमान जी, यानी जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, इस नाम को सर्च करोगे तो आसानी से आपको हमारे आईडी दिख जाएगा और फिर आप हमसे बातें कर सकते हो। तो फिर चलिए जानते पूरा वाक़या। दरअसल ये पूरी वाक़या जो है एक इलाका का है जहाँ पर एक इमाम साहब रहा करता था। गरीब इंसान था और गरीब इंसान शादीशुदा था, बुज़ुर्ग हो चुका था, 50 साल से भी ज़्यादा उनका उम्र होता है। इमाम साहब का नाम जो है मोहम्मद ज़ाहिर होता है। ज़ाहिर जो है 3 बेटियों का बाप होता है, 3 बेटी और मियाँ बीवी घर पर रहा करते। इमाम साहब जो है उसी इलाका में जो एक छोटा सा मस्जिद हुआ करता है, उसी मस्जिद का इमामत करता है, यानी 5 वक्त की नमाजें अदा करवाता है, उस मस्जिद का रेख देख करता है। लेकिन उनके घर में जो है सब कुछ ठीक नहीं चलता है। जितना ईमान वाला ये मोहम्मद ज़ाहिर था, लेकिन उनके घर में उनकी बीवी और उनके तीनों बेटी जो है बहुत ही गलत, और जो घर का माहौल जो है यानी बिगड़ा हुआ था। जब भी मोहम्मद ज़ाहिर मस्जिद से घर आता है तो घर में टीवी चलते रहता है और तेज़ आवाज़ के साथ चलती रहती है। इसके बारे में आस पड़ोस वाले भी शिकायत करते हैं, जो देखो इमाम साहब के घर में, इमाम मस्जिद का इमामत करता है लेकिन उनके घर का मसला ऐसा है, दिन भर टीवी चलता है, यहाँ तक कि अज़ान के वक्त भी, अज़ान के टाइम भी टीवी की आवाज़ जो है कम नहीं होती और बंद नहीं होती। कई सारे लोगों ने इमाम साहब को शिकायत किया। इमाम साहब भी इस मसला को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इमाम साहब बोल कर थक चुका था, तीनों बेटी को समझा कर थक चुके थे। यहाँ तक कि बीवी को जब भी इस बारे में शिकायत करते, बताते, और जो बीवी है उनका नाम है सलमा अपनी बेटियों का बचाव करते हुए इमाम साहब को डांट फटकार लगा देते। अब इमाम साहब कुछ कह भी नहीं पाता। कभी कभार तो ऐसा होता है इमाम साहब पास के कमरे में
आराम फरमाते, लेकिन दूसरे ही कमरों में तीनों बेटी टीवी को तेज़ साउंड के साथ गाना बजाते देखते। एक मर्तबा ऐसा होता है जो मोहम्मद ज़ाहिर साहब जो है अपने बेटियों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटियाँ जो है बड़ी बदतमी के साथ ज़ाहिर साहब से पेश आता है और कहता है, अब्बा अगर आपको इतना ही बुरा लगता है हम लोग टीवी देखते, इसकी आवाज़ आपके कानों में बजते हैं, तो आप घर पर आते ही क्यों, आप मस्जिद में ही रहा कीजिए ना। ऐसी बातें सुन के ज़ाहिर साहब को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक जोरदार तमाचा मार देते अपने बड़ी बेटी का मुँह पर। अब बड़ी बेटी के चेहरे पर जब ये तमाचा जड़ते हैं, तब पास जब घर के काम कुछ कर रही थी उनकी बीवी सलमा सलमा आती है और पूछने लगती है क्या हुआ। तो कहने लगते हैं, जो बाकी दो बेटी कहने लगते हैं, अब्बा ने बीजी के ऊपर हाथ उठाया और थप्पड़ मारे। इसे सुनने के बाद सलमा भी गुस्सा होती है और अपने शौहर से मोहम्मद ज़ाहिर से कहती है, आप क्या बुढ़ापा में सटिया गया, आपके क्या अक्ल घास खाने गई है, आप बाहर आइए। अपने शौहर को बाहर लाकर कहते हैं और गुस्से में कहती है, हर वक्त अपनी बेटियों को ऊपर आप ऐसे क्यों करते हो, हर वक्त डांटना चिल्लाना ये सब आपको शोभा नहीं देता है। तो ज़ाहिर साहब कहने लगा, जब मैं ऐसी बातें करने लगा, टीवी की आवाज़ कम करने के लिए कहा, अभी अजान की वक्त है, अभी अजान होने वाली है, तो बेटी की जवाब ऐसा है जो मैं मस्जिद में रहा करूं। तो इसमें जो सलमा होते ही वो भी कहती है, ठीक ही तो कहा, आपको अगर ये सब से चिढ़ है, आपको ये सब पसंद नहीं है, तो आप ज़्यादा टाइम मस्जिद में ही रहा करो ना, आप घर पर क्यों आते हो, आपको पता ही है घर में आपका तीनों बेटी जो है टीवी देखती रहती है। इसे सुनने के बाद ज़ाहिर साहब तो हैरान हो जाता है। जिस लड़की से वो प्यार करके मोहब्बत करके शादी किया था, उस बीवी का ऐसे जवाब, और उन्हें पहले से ही पता था, मोहम्मद ज़ाहिर साहब को पता था, जो हमारी जो बीवी है सलमा, इसके वजह से, इसके लाड़ प्यार और इन्हीं के हरकतों के वजह से आज हमारे तीनों बेटी जो है हमारे कहना नहीं मानता और हमारी बात नहीं सुनता। दरअसल जो उस टाइम की बात है जब ज़ाहिर साहब जवान हुआ करते थे। अब उसी मोहल्ले में मतलब एक लड़की रहा करती थी, नाम था सलमा। मोहम्मद ज़ाहिर साहब जब जवान था, सलमा भी बहुत खूबसूरत थी, वो भी जवान थी। उस मोहल्ले में ज़ाहिर साहब सलमा से मिलने के लिए अक्सर वहाँ घुमा करते थे और सलमा को देखते ही ज़ाहिर साहब को पसंद आ गया था। ज़ाहिर साहब अब सलमा से बातचीत करना शुरू कर दिया, उसे प्यार का इजहार भी कर चुके थे। लेकिन ज़ाहिर साहब अपने घर वाले को कहता आकर, क्योंकि वो भी एक लौता बेटा होता है, ज़ाहिर साहब था वो ईमानदार और नमाजी था, शुरू से ही वो, बचपन से ही वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता था। क्योंकि ज़ाहिर साहब का जो माँ थी वो बहुत ही नेक औरत थी और अपने बेटे को अच्छा तालीम दिया था। लेकिन जवानी के जोश में आके ज़ाहिर साहब जो है सलमा से बातचीत करता है, उससे प्यार हो जाता है और उसे शादी करने का वादा भी कर लेता है। इस बारे में आकर अपने माँ को कहता है, जो माँ, जो उस मोहल्ले में, हमारी मोहल्ले में एक लड़की रहती है, सलमा नाम है, मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद मोहम्मद ज़ाहिर साहब का जो अम्मा होती है यानी माँ, साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, बेटा किसी भी लड़की के आपके बारे में तो बताना नहीं चाहिए, बुराई करनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम जिस लड़की को पसंद किए हो, दरअसल वो लड़की अच्छी नहीं है। अब क्यों अच्छी नहीं है इसके बारे में मत पूछना, बस इतना समझ लो, वो लड़की दीनी हिसाब से नहीं चलते, वो दुनिया के हिसाब से चलते हैं और अधनंगी हालत में मोहल्ले में घुमा करते हैं। उसको तमीज़ नहीं है, बड़े छोटे का तमीज़ भी नहीं है, बहुत ही बदकार औरत है। अब इसे सुनने के बाद ज़ाहिर साहब गुस्सा तो हुआ, लेकिन सामने अम्मा थी, फिर भी वो कहने लगी, माँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे वादा कर चुका हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा। अब जब बेटा, एक लौता बेटा का जिद था, माँ अपने एक लौते बेटे के आगे हार मान जाती है और आखिरकार मोहम्मद ज़ाहिर की शादी जो है सलमा से हो जाती है। अब सलमा से शादी जब हो जाती है, कुछ दिन तो ठीक ठाक था, बस 15 से 20 दिन बीता था निकाह को। उसके बाद सलमा अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। सलमा अब वही हरकतें करने लगती है जो शादी से पहले किया करती थी, जिसके बारे में ज़ाहिर बेखबर था और माँ ने बताई थी।
सलमा घर का कामकाज तो करती नहीं थी। जब भी ज़ाहिर बाहर से घर आता, क्योंकि उस टाइम ज़ाहिर जो है नौकरी क्या करता था, इमामत नहीं करता था, किसी कंपनी में नौकरी क्या करता था। जब भी ज़ाहिर घर से मतलब कंपनी से घर आता, तब देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ घर पर काम कर रही है, तो घर के काम काज कर रही है, लेकिन उसकी बीवी जो है सलमा एकदम सज सबर कर बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हाथों में नेल पॉलिश यानी नाखून में नेल पॉलिश लगा रही है कभी, और अधनंगी हालत में रहती है। इसे देखकर ज़ाहिर साहब तो शुरू शुरू में थोड़ा समझाने की कोशिश किया, लेकिन सलमा कहाँ समझने वाली थी। अब ये जो है हर दिन का मसला हो गया था। ज़ाहिर साहब को भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन जब एहसास हुआ बहुत देर हो चुका था। इस वजह से ज़ाहिर साहब आप बीवी के ऊपर सख्ती करने लगे। लेकिन जब भी सलमा के ऊपर सख्ती करता, सलमा रूठ कर पास का था तो इसलिए मायके चली जाती। जब मायके चली जाती, ये हर 2 दिन का मसला था। फिर ज़ाहिर साहब को ज़ाहिर साहब की जो माँ है समझाते हैं, जो बेटा देखो, तुम अपने पत्नी से ऐसा झगड़ा मत किया करो। मैं तुमको पहले ही मना किया था, तुमने नहीं माना, लेकिन अब ये सब का मतलब नहीं। तुम अपने बीवी से अच्छे व्यवहार करो, नहीं तो ये बार बार रूठ के मायके चले जाना लोगों को अच्छा नहीं लगता, और लोग भले बुरे कहते हैं। तो इसलिए अब वो जैसी है उसे उसके हिसाब से चलने दो। उस घर पे तो रहती है, कम से कम बाहर तो नहीं जाती है। अब तुम जब डांट फटकारते हो तो घर छोड़कर बाहर जाती है, और घर के मसला जो है वो बाहर भी फैलते हैं। तो इसीलिए तुम अपनी पत्नी से झगड़ा मत किया करो। अब ज़ाहिर साहब माँ को भी बहुत मानते थे, इस वजह से माँ के कहने पर वो बीवी को मना कर तो लेकर आते थे, लेकिन अब बार बार माँ जब कहती, तो ज़ाहिर साहब आप सलमा से ये सब रोक टोक लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि ज़ाहिर साहब को लग चुका था जो ये सुधारने वाली नहीं है। देखते ही देखते सलमा जो है 3 बेटियों को जन्म दे देती है। अब तीनों बेटी का जब जन्म हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद ज़ाहिर साहब सब कुछ उसको रोक टोक लगाना छोड़ दिया था, सलमा इसी का फ़ायदा उठाते और उसके मन में जो कुछ भी होता वही सब करते, और बेटियों को भी तालीम बिल्कुल उसी तरीके से दे रही थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बेटी जो है बड़ी तो हुई, लेकिन बहुत ही बदतमीज़ किस्म का लड़की तीनों थी। बदतमीज़ किस्म का इसलिए है क्योंकि घर में तो वो लोग हंगामा कर देते, कभी कभार आसपास वालों से भी लड़ाई करने लगती थी। लड़की होकर झगड़ते थे, लड़कों से हंस हंस के बातें करते थे। जितनी ज़ाहिर साहब जो है इतना बहुत अच्छा इंसान था, उनके अम्मा भी बहुत इंसान था। कुछ दिन जाने के बाद मोहम्मद ज़ाहिर साहब का माँ की इंतकाल हो जाती है। अब इंतकाल हो जाने के बाद ज़ाहिर साहब अब दुख की बात किसको सुनाए। ज़ाहिर साहब नौकरी छोड़ देता है, जिस कंपनी में वो नौकरी करता था वो नौकरी छोड़ देता है। अब कुछ दिन घर पर रहता है, लेकिन बीवी का ताना उसको ज़ाहिर साहब को घर पे रहने नहीं देता। अब बीवी भी सही कहती, जो अगर घर पे बैठ जाओगे, माँ के शौक बनाओगे, तो घर कैसे चलेंगे। घर में 3-3 जवान बेटी है, तब तक बेटी तीनों जवान हो चुके थे। बेटी लोग जो है दीनी तालीम बिल्कुल ही नहीं लिया था। वो लोग दुनिया के हिसाब से चलते थे और ऐसे ऐसे हरकतें करते थे जो उस मोहल्ले में मशहूर था बदकर के नाम से। जो मोहम्मद जाहिर साहब जितने ही अच्छे, उनके घर में 3 बेटी और उनकी बीवी जो है बहुत ही बेहुदा किस्म की औरत है। ऐसे ऐसे बातें मोहल्ले में मशहूर था जाहिर साहब के घर को लेकर। अब जाहिर साहब करे तो क्या करे, यहाँ बुजुर्ग हो चुका था, उम्र भी ढल चुका था। जाहिर साहब जिस मस्जिद में अपने ही मोहल्ले में मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, बचपन से उस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस मस्जिद का इमाम जो था उनका भी बहुत उम्र हो चुका था। अब वो नौकरी छोड़ दिया था। मस्जिद में इमाम साहब की ज़रूरत था, इसलिए जो वहाँ के रेख देख करने वाले हैं सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना मस्जिद का इमामत का काम मोहम्मद ज़ाहिर को दिया जाए। बड़ी नेक है और बचपन से इसी मस्जिद में वो रहता है, इसी मोहल्ले का है, अच्छा आदमी है। तो इमामत का काम जो है मोहम्मद ज़ाहिर को दे दिया जाता है और उसका कुछ पैसा भी देता है, हदिया, इमामत करने का भी कुछ हदिया देते हैं। चलो, पास में ही घर के पास ही उनको काम मिल गया, मस्जिद का इमामत करने का काम मिल गया। वही सब चलते रहता, लेकिन यहाँ धीरे धीरे तीनों बेटी जो है जवान हो चुकी थी। जवान तो हुई थी, लेकिन बदकर किस्म की, बदकर टाइप की लड़की थी। दीनी काम तो कुछ सीखी नहीं थे, माँ ने ना कुछ सिखाया था, लेकिन जब भी देखो घर पर टीवी देखती रहती थी। इस सब से मोहम्मद ज़ाहिर को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी और हर बात अपने बेटियों को रोका करती, टोका करती।
लेकिन जब भी बेटियों को डांट फटकार लगाते, उसकी बीवी सलमा आ जाती और बेटियों को बीच बचाव करते। जाहिर को कहते, जो तुम हर वक्त अपनी बेटियों को ऊपर ऐसे चिल्ला चल्ली मत किया करो, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम इमाम साहब हो, कैसे इमाम हो, जाओ, इतना ही ज़्यादा तुम्हें अगर बुरा लगता है घर पर, तुम मस्जिद में ही रहा करो, ऐसे ऐसे बातें करते। लेकिन आखिर बाप है, बाप तो बेटी को समझाएंगे। अब एक दिन मस्जिद का नमाज खत्म होने के बाद इमाम साहब घर के तरफ लौट रहा था, तभी उनका एक पुराना दोस्त मिल गया। उनको शादी का नेमत दिया, यानी उनकी बेटी का निकाह होने वाला था, उसकी दावत दिया। जैसे ही बेटी का दावत सुना, उसके दोस्त का बेटी का शादी थी, निकाह था, तो दावत मिला तो उसको सुन के बधाई तो दिया। उसके बाद वो घर लौटते लौटते सोचा, क्यों ना मेरी बेटी भी, तीनों बेटी जवान हो चुके थे, तो अब बेटी का हरकत ऐसी है, कौन शादी करेगा, कोई अच्छा लड़का मिलेगा नहीं, और कोई माँ बाप तो ऐसा चाहेगा नहीं जो किसी के साथ भी अपने लड़कियों का शादी कर दे। तो इसीलिए जाहिर साहब सोचता है, क्यों ना मेरी बड़ी बेटी जो नीलूफर है, उसकी शादी करवा दूँ। शादी कराने के लिए अब बहुत सारे लड़के का तलाश तो करता है, लेकिन कोई शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस मोहल्ले से लेकर आसपास के मोहल्ले भी मशहूर था जो मोहम्मद जाहिर की जो घर के मसला है, बहुत बिगड़ी हुई मसला है। उनकी बेटी जो है, उनकी तीनों बेटी जो है बदकार टाइप की लड़की है, ऐसी ऐसी बातें फैले हुई थे। दीनी मामले में तो बहुत पीछे है, और घर के काम काज भी करते नहीं है, उसका हुनर कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें लोगों को पता थी। इसीलिए रिश्ता नहीं लग रहा था। शादी के लिए जब भी कोई आता, ये सब पूछताछ करते, मालूम पड़ते तो नापसंद कर देते। फिर जाहिर साहब इस सब से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, और एक दिन जाहिर साहब सोचता, क्यों ना मेरी बड़ी बहन का लड़के के साथ मेरी बड़ी बेटी का शादी करवा दूँ। अब बहन के पास इस रिश्ते को लेकर जाहिर जाता है। बड़ी बहन जो है बहुत खिदमत करता है मोहम्मद जाहिर का। अब जाहिर को पूछता है, भाईजान कैसे आना हुआ? तो जाहिर कहता है, मैं चाहता हूँ तेरे बड़े बेटे के साथ मेरे लड़की नीलूफर की शादी हो जाए, निकाह हो जाए। इसे सुनने के बाद बड़ी बहन तो साफ इनकार कर देती है। जो भाईजान आप बुरा ना माने, क्योंकि आपकी जो यानी मेरी भाभी और आपकी जो बीवी है, आपकी बीवी आपके तीनों बेटी को उनके जैसा ही बनाया, इसीलिए आपकी जो तीनों बेटी का शादी जो है होना मुश्किल है। खाली आपके इलाका में भी नहीं, मेरे इलाका में भी सबको पता है आपकी तीनों बेटी के बारे में, हरकत के बारे में। तो मुझे माफ़ करना, मैं अपनी बेटी का शादी ऐसी लड़की से नहीं कराना चाहती जिस लड़की को ना तो दीनी मसला कुछ मालूम है और ना ही घर का काम काज आता हो। तो ऐसी लड़की को कौन अपने घर के बहू बनाना चाहेंगे? इसे सुनने के बाद, बड़ी बहन की बात सुनने के बाद मोहम्मद जाहिर के दिल में तो चोट आती है, लेकिन फिर भी वो मनी मन में सोचा, बहन जो कह रही है सच तो कह रही है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। खैर, मोहम्मद जाहिर साहब निराश होकर घर आता है। शाम के वक्त था, घर आता है तो देखता है कि तेज आवाज़ों के साथ टीवी चल रहा था। फिर से मोहम्मद जाहिर साहब बेटियों को चिल्लाता फटकारता, लेकिन बेटियां कहने लगता है, अब्बा जान अगर ऐसी है, आप अपना बिस्तर भी मस्जिद में ही रहा करो ना, घर पर क्यों आते हो? बेटियों की ऐसी बातें सुनकर बाप का जो है दिल में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचता है, लेकिन करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकते। अब हाथ तो नहीं उठा सकते जवान बेटी के ऊपर। समझाने की बहुत कोशिश किया, जो अजान के वक्त हो रहा है, अजान के टाइम हो रहा है, तो कम से कम टीवी का साउंड तो कम कर दो। नहीं करते। जाहिर साहब जो है मस्जिद के ओर चल देते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ा के फिर घर लौटता है कि तभी भी देखता है कि तेज आवाज़ से बाहर से ही पता चल रहा है जो टीवी चल रही है। अब जाहिर साहब को आता है गुस्सा। गुस्से में जाकर, तीनों बेटी टीवी देख रही थी, उसी वक्त जो है रिमोट उठाता है और जाहिर साहब उस रिमोट को बाहर फेंक देते हैं। जब बाहर फेंक देता है, इसे देखकर तीनों बेटी चिल्लाने लगते हैं, अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हो? आपको क्या तकलीफ है हम तीनों बहनों से? जब ऐसे ऐसे बातें होने लगी तो पास के कमरे में उसकी माँ थी, सलमा आ जाती है और कहने लगा, क्या हुआ, क्या क्या इन्होंने जाहिर के बारे में पूछा। तो जाहिर भी गुस्से में था, अपनी पत्नी को कहने लगा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हारी वजह से ही ऐसे हुआ, लड़की सब, ये सारी बातें होने लगा। लेकिन आखिरकार जाहिर साहब खामोश हो जाता है जब सलमा गुस्सा होती है। सलमा कहती है, अगर इतनी ही तुम्हें तकलीफ है, दर्द है, तो तुम मस्जिद में क्यों नहीं रह जाते, क्यों आते हो घर पर? जो बेटी बात कही थी वही बात सलमा दोहरा रही थी। जाहिर साहब फिर से खामोश हो जाता है। जाहिर साहब फिर से ईसा की अजान होती है,
मस्जिद में चले जाते हैं। लेकिन दूसरा ही दिन असर की वक्त था, असर की नमाज के लिए इमाम ज़ाहिर साहब जो है मस्जिद में चला गया। जाते टाइम देखा कि तेज़ आवाज़ों में टीवी चल रहा था। अब मस्जिद में गया, नमाज ख़त्म हुआ, लेकिन उनका दिल नहीं कर रहा था जो घर लौटे। सोचा कि थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी तो मगरिब का नमाज पढ़ाने के बाद घर लौटेंगे, और घर लौटने के बाद वही तमाशा सब कुछ। अब उनका दिल उठ चुका था, इसीलिए वो वहीं पे बैठ गया। मगरिब का नमाज हुई और उसके बाद वो घर लौटा। घर जब लौटा तो शाम के वक्त था, थोड़ा अंधेरा हुआ था। तो देखते कि उसकी बड़ी बेटी नीलूफर जो है एक लड़के के साथ उसी के घर के आंगन के पास बातें कर रही है। इसे देखकर जाहिर के तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। ये जवान लड़का मेरी बेटी के साथ, और इसकी माँ कहाँ है। तेज कदमों से घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो लड़का जाहिर को आते हुए देखता है, जाहिर को आते हुए देखता है, वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी जो बड़ी लड़की है, मामा जाहिर साहब का जो बड़ी लड़की है नीलूफर, वो भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जाहिर साहब घर के अंदर घुसते ही देखता कि टीवी तेज चल रहा था। सबसे पहले तो टीवी बंद करता है और चिल्लाने लगता है नीलूफर को, जो कौन था वो लड़का। इतने में सलमा भी आ जाती है, जो क्या हुआ। तो इस पर जाहिर कहता, आज तुम कुछ मत कहना हम दोनों बाप बेटी के बीच में, मैं जानना चाहता हूँ वो लड़का कौन है। नीलूफर कहने लगा, अब्बा जान, वो हमारे दोस्त है, हमारी सहेली का भाई है, कुछ काम से आया हुआ था, आप तो खामा का हंगामा कर रहे हो। तो इतने में सलमा कहती है, अरे आप तो छोटी छोटी बात को इतने बड़े बना देते हो कि मोहल्ले वाले को भी सुनाई देता है, मोहल्ले वाले भी अगर इस बारे में पता चलेगा तो हमारी बदनामी होगी। तो इस पर जाहिर साहब कहता है, ये तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से हमारी लड़की ऐसी हरकतें कर रही है। तो इसमें सलमा कहते हैं, क्या आप भी जवानी में ऐसा नहीं करते थे? आप भी तो जवानी में हमारे पीछे करते थे, हमारे घर तक गए। अब बेटियों के सामने जब सलमा इस तरीके का बातें करती है तो जाहिर साहब तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। उस शर्म के बारे में आंखें नीचे हो जाती है और कहने लगते हैं, मैंने तुम्हारा कभी पीछा नहीं किया, मैं तुमसे मोहब्बत की, तुम मुझे पसंद थे, और मैं बाकायदा इस बारे में मैं अपने माँ को बताया और तुमसे निकाह किया। ऐसे नहीं जो किसी को बुलाया घर पर और तुम्हें ये सब देखना चाहिए, बेटी जवान हो चुकी, कुछ गलत कदम उठा लेंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। इन लोगों का शादी के लिए मैं परेशान हूँ। इन लोगों की हरकत के वजह से अभी तक इन लोग घर में पड़े हैं। तो इसे सुनने के बाद सलमा कहती है, आप लड़कियों की फिक्र ना करें, ये सब अपना अपना पसंद का कर लेंगे शादी, जैसे आपने हमें पसंद करके शादी किया था वैसे ही ये लोग भी अपना अपना पसंद का लड़का से शादी कर लेगा। आप क्यों फिक्र करते हो? इन लोगों के लिए कौन सी धन दौलत जमा करके रखे हो जो आपको इतना ज़्यादा फिक्र हो रहा है? अब ये सारी बातें मियाँ बीबी में हो रहा था, तभी सलमा इशारा करती है, नीलूफर कमरे में चली जाती है और जाने के बाद फिर से टीवी लगवा देती। जाहिर साहब खामोश हो जाता है, बीवी की बात सुनकर बेटियों को बचा लेता है, कुछ कहने को रहा ही नहीं था। इसीलिए जाहिर साहब फिर से ईसा की नमाज के लिए चला जाता है। यही दिन गुजरता गया। एक दिन मस्जिद में था, तभी एक लड़का दौड़ते हुए आता है। आने के बाद इमाम साहब को कहता है, इमाम साहब जल्दी से घर चलिए, आपके घर में कुछ हुआ है। इमाम साहब घर में कुछ हुआ है सुन के तीनों बेटी का बाप था, आखिर जवान बेटी थी। अब घर के तरफ लौट आते हैं। घर में तेज कदमों से आया और आने के बाद देखते हैं कि घर में कुछ पड़ोसी के औरतें और कुछ आदमी था। तो देखा कि घर के कमरे में जो है मेरी बड़ी बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है। इमाम साहब जाते हैं और पूछते क्या हुआ। तभी दोनों बेटी कहने लगता है, अब्बा जान बीजी को ना जाने क्या हो गया, टीवी देख रहे थे, नाच रहे थे और नाचते नाचते बीजी ज़मीन पर गिरा और अब ये चीख रही है। तभी नीलूफर की आवाज़ें आती है, जो अब्बा जान मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में क्या न जाने क्या क्या हो रहा है। वो अपनी आंखें मल रही थी और चीख रही थी, जो अब्बा जान मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी जो है सलमा भी वहीं पे खड़ी थी। सलमा से पूछता है, तुम कहाँ थे? तो सलमा कहती है, मैं पड़ोस में थी। अब ये तीनों बेटे घर पर टीवी देख रहे थे और छोटी बहनों ने ये बात बताया। तभी जो है अब जाहिर साहब को तो समझ में आया, जिन लोगों की हरकत की वजह से अल्लाह ने उनको सज़ा दिया होगा। खैर जो भी है, अब बाप था,
फ़ौरन बेटी को उठाते और नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचता है। अब छोटा मोटा हॉस्पिटल में पहुंचता है, वहाँ का डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद बताता है जो ज़ाहिर साहब आपकी बेटी का जो आँखों के में कुछ बीनाई का प्रॉब्लम है और यहाँ पर इलाज उसका नहीं हो पाएगा, आप किसी बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाइए और इसका जो आई स्पेशलिस्ट है यानी जो आँखों का डॉक्टर है उनको दिखाइए। अब बेटी तड़प रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेटी के लिए जितने भी पूंजी जमा किया था जाहिर साहब घर से लेकर आता है और एक बड़ा हॉस्पिटल में लेकर जाता है, आई स्पेशलिस्ट को दिखाता है। आई स्पेशलिस्ट देखने के बाद, नीलूफर को चेक करने के बाद उनको समझ में आ गया और उन्होंने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया मोहम्मद जाहिर साहब को, जो आपकी बेटी आप कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जैसे ही ये बात सुनता है नीलूफर को अटैक आता है, नीलूफर दम तोड़ जाता है। अब जैसे ही दम तोड़ता है तो घर में मातम छा जाती है। नीलूफर की बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। अब घर लाया जाता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार की यानी जो उसको दफनाने की रीति रिवाज है उसके हिसाब से नहलाया धुलाया। अब उसको कब्रिस्तान लेके जाना था उसके जनाजा को, लेकिन उसकी जनाजा जो है, उसकी जो बॉडी थी वो उठ नहीं रहा था, कोई उसको उठा ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा भारी हो चुका था। और ऐसे ही रिवायत में है, जो भी बंदा हो बंदी हो, गुनाहगार होता है, गुनाहगार होती है, मरने के बाद उनकी जनाजा जो है, उनकी जो बॉडी हो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अब सबको लगने लगा नीलूफर बहुत ही बदकार थी, इस वजह से उसकी जनाजा इतना ज़्यादा भारी हो गया, लेकिन किसी से उठ ही नहीं रहा था। अब सब लोग परेशान। तभी मोहम्मद जाहिर जो है एक बड़ा मस्जिद का इमाम साहब है, जो अल्लाह वाले है, अल्लाह के वली है, बहुत ही नेक इंसान था, उनको बुलाया। उनको बुलाने के बाद ये सारी बात बताया। अब वो इमाम साहब अल्लाह के वली आया, आने के बाद जाहिर साहब से पूछने लगा, एकांता में पूछने लगा, जो ऐसी कोई बात है जो तुम्हारी बेटी क्या करती थी? जो जाहिर साहब इमाम साहब, वो भी इमाम था, छोटा मस्जिद का छोटा मोटा इमाम साहब था। जाहिर साहब सरम के बारे में आंखें नीचे करते और सारे वाक़या बताते जो हमारे घर के मसला जो है ऐसे थे। तभी जो है वो अल्लाह के वली समझ जाता है, जो मरने से पहले, ये लड़की की मौत से पहले लड़की घर में ऐसे ऐसे कर रही थी, अजान हो रहा था मस्जिदों में, मगरिब का समय था, और मेरी लड़की जो है टीवी में कुछ ड्रामा देख रही थी और उस ड्रामा के हिसाब से वो खुद ऐसे नाच रही थी, गा रही थी। तभी जो है वो गिर गई और गिरने के बाद वो ऐसे उसकी चीखें निकली। वो अल्लाह के वली सारी बात सुनने के बाद समझ जाता है और कहता है ठीक है, जिस टीवी को वो देखती थी उस टीवी को भी इसके साथ इसके जनाजा में रखो। अब ऐसी बातें सुनकर अल्लाह के वली का कहना था, तो उस टीवी को उस कमरे से लेकर आता है और नीलूफर का जो जनाजा था उसके ऊपर रख देता है। उसके बाद अल्लाह के वली कहता है आप जनाजा उठाओ। यकीन मानिए उस जनाजा को जब उठाते हैं एकदम नॉर्मल जैसे व्यक्तियों का, इंसानों का मैयत होती है उतनी हल्का हो जाती है, आसानी से उठा लेते हैं और उठाने के बाद कलमा शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। अब जब कब्र खोद कर तैयार था, कब्रिस्तान में तो पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर से नीलूफर की जो है बॉडी को उठा नहीं पा रहा था। तभी फिर अल्लाह के वली कहता है एक काम करो, सबसे पहले इस कब्र में टीवी को रखो। जैसे ही टीवी को उस कब्र के अंदर रखते हैं और उसके बाद नीलूफर की मैयत को, वो नीलूफर की जो जनाजा को उठाया जाता है और कब्र में रखते हैं। तब तक मिट्टी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं हुआ था, खाली नीलूफर की बॉडी को उस कब्र के अंदर रखे थे और टीवी को रखा था। उसके बाद लोगों के सामने जो मंजर आता है, हर किसी का रूह कांप उठती है। नीलूफर की बॉडी जैसे ही कब्र के अंदर जाती है, उसी बीच कब्र में न जाने कई सारे सांप आ जाते हैं। चारों तरफ से सांप उस नीलूफर की बॉडी को डसने लगता है। इस मंजर को देख के हर किसी का रूह कांप उठती है, लेकिन अल्लाह के वली को सब कुछ पता था। अल्लाह के वली वहीं खड़ा था। अल्लाह के वली कहने लगा तुम लोग डरो मत, इसने जो कुछ भी अपने जीते जी किया उसका सज़ा अल्लाह ताला दे रहा है। अल्लाह के और से इसको ऊपर अजाब नाजिल हो चुका है, तो इसीलिए इसको इसी तरीके से दफना दिया जाए। अल्लाह के वली के कहने के बाद नीलूफर को मिट्टी डाल देते हैं, सारे लोग दफन करके वहाँ से आ जाता है। आने के बाद ये वाक़या जो है धीरे धीरे पूरा इलाका में फैल गया।
उसके बाद दोनों बेटी तौबा करते हैं। अब्बा से तो माफ़ी माँगते हैं, अब्बा कहता है, मुझसे तो माफ़ी तुम लोग माँग लिया, मैंने माफ़ भी कर दिया, आखिर तुम बेटी हो। और उसके बीबी सलमा भी माफ़ी माँगते हैं और मोहम्मद ज़ाहिर साहब का कहना है, अल्लाह के आगे माफ़ी माँगो। और लोग तीनों तौबा करते हैं और उसके बाद जो कुछ भी वो लोग कर रहा था, उन लोगों को गलती का एहसास हुआ, तौबा करते हैं और उसके बाद ही अब इस्लामिक तौर तरीके से चलने लगते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन इस वाक़या के बाद, इस घटना के बाद नीलूफ़र के साथ जो कुछ भी हुआ लोगों के सामने, मोहम्मद ज़ाहिर साहब को जो है अंदर से एकदम तोड़ कर रख दिया था। अब वो इमाम साहब था, हर वक़्त मस्जिद में रहता और नमाज़ पढ़ाता। जब भी नमाज़ अदा करते, जब भी नमाज़ ख़त्म करते, उसके बाद दुआओं में अपनी बड़ी बेटी नीलूफ़र के लिए दुआ ज़रूर माँगते अल्लाह ताला से, जो अल्लाह मेरी बड़ी बेटी नीलूफ़र को मग़फ़िरत कर दे, उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। इमाम साहब ये भी कहता है बुलंद आवाज़ से, जो मेरी बड़ी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उनके लिए आप लोग भी दुआ मांगें, जो उनको अल्लाह ताला माफ़ कर दे, उसको मग़फ़िरत हो जाए। वाक़ई इस पूरे वाक़या को सुनने के बाद, सुनाने के बाद, इमाम साहब खुद मस्जिद में कई मरतबा अपनी बेटी के बारे में बयान में कह चुका है। और उस इलाका में, जिस इलाका में ये घटना हुई थी, उस इलाका में लोगों को तो पता ही था। जो भी उस इलाका में गलत तरीके से चलता था, यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर नहीं चलते थे, वो लोग भी अब तौबा करते हैं और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं, उनकी सुन्नत पर चलने लगते हैं और अमल भी करने लगते हैं। तो ये था वो पूरी कहानी। इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है, इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो, या फिर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आपको पता ही है, आप इंस्टा में जाके हमें भेज सकते हो। अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।